एक छोटी सी बात, रिप्लेसमेंट। किसी के साथ सोओगे नहीं तो रिप्लेसमेंट। अगर किसी से बहस कर लोगे, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बचाओगे तो रिप्लेसमेंट, या तुम्हारे डेज काट देंगे। जिस इंडस्ट्री को हम टीवी स्क्रीन पर ग्लैमर, सफलता और सपनों की दुनिया समझते हैं, उसके पीछे कितना दर्द, कितना संघर्ष और कितनी असुरक्षा छिपी है, इस पर अब खुलकर सवाल उठने लगे हैं। संचिता उगले की मौत के बाद टीवी एक्ट्रेस आंचल खुराना ने जो बात कही, उन्होंने एंटरटेनमेंट की इस दुनिया के उस चेहरे को सामने ला दिया जिसके बारे में आमतौर पर कोई बात नहीं करता है। आंचल खुराना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और कहा कि चैनल को टीआरपी चाहिए, प्रोड्यूसर को बजट बचाना है और दर्शकों को एंटरटेनमेंट चाहिए। लेकिन शायद ही कोई ये सोचता है कि एक कलाकार पर क्या गुजर रही होती है। उनका आरोप है कि इंडस्ट्री में छोटी छोटी बातों पर कलाकारों को रिप्लेस कर दिया जाता है। अगर किसी प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाई तो रिप्लेसमेंट, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खड़े रहे तो रिप्लेसमेंट, अगर किसी की बात नहीं मानी तो रिप्लेसमेंट। आप भी देखिए उनका ये पूरा वीडियो, उन्होंने क्या कुछ कहा है। एक और एक्टर ने सुसाइड कमिट कर ली, 30 साल की संचिता उगाले। चैनल को टीआरपी चाहिए, प्रोड्यूसर को बजट बचाना है और ऑडियंस को एंटरटेनमेंट चाहिए, लेकिन इसके पीछे कभी ये सोचा है कि एक एक्टर पे क्या गुजरती है। एक छोटी सी बात, रिप्लेसमेंट। किसी के साथ सोओगे नहीं तो रिप्लेसमेंट। अगर किसी से बहस कर लोगे, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बचाओगे तो रिप्लेसमेंट, या तुम्हारे डेज काट देंगे। कभी एक्चुअली किसी ने सोचा कि एक एक्टर पे क्या बीत रही है, या इन्फ्लुएंसर पे जो लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं। हर सुबह हम उम्मीद लेके उठते हैं, एक ऑडिशन देते हैं और हर शाम कंपैरिजन, रिजेक्शन के बाद सो जाते हैं। सब कहते हैं ना स्ट्रांग बनो, लेकिन ये तो कोई नहीं बताता कि कब तक स्ट्रांग बनना है और कितनी बार स्ट्रांग बनना है। और जहाँ तक रही चैनल प्रोड्यूसर्स की बात, वो सबसे ज़्यादा गलीच लोग होते हैं। उनको अपनी प्रॉफिट बेनिफिट से ऊपर कुछ नहीं दिखता है। ट्रस्ट में, मेरे साथ भी हुआ है। अगर आपका ऑडिशन अच्छा है, आप परफॉर्मर है, दे विल स्टिल रिजेक्ट यू फॉर 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़। और या आप किसी के साथ, किसी को लाइन देने को तैयार नहीं है, किसी के साथ कुछ करने को तैयार नहीं, दे विल रिप्लेस यू। दैट इज सो ईजी फॉर देम। दे रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़, जब भी आपको लगे ना कि लाइफ ख़त्म हो गई है, अब कुछ नहीं होगा, प्लीज़ अपने घर चले जाओ। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डू। आई एम लाइक राइट नाउ आई एम इन दिल्ली मेरे माँ बाप के साथ, क्योंकि मैं भी बहुत प्रेशर में थी, स्ट्रेस में थी। अकेले ये डिप्रेशन खा जाएगा। और ट्रस्ट मी, ना प्रोड्यूसर काम आएगा ना चैनल काम आएगा। ये सबसे ज़्यादा सेल्फिश लोग हैं। प्लीज़ अपनी फैमिली के आसपास रहे। लेकिन इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी सामने आया था जब संचिता उगले ने कभी टीवी और फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, अपने स्ट्रगल को लेकर खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि बड़े कलाकारों के साथ काम करने के बावजूद एक आउटसाइडर के लिए बॉलीवुड में लीड रोल हासिल करना कितना मुश्किल होता है। संचिता ने कुमकुम भाग्य, वागले की दुनिया, दिलवाली दुल्हा ले जाएगी ऐसे लोकप्रिय टीवी शोज में काम किया है। इसके अलावा वो विकी कौशल की फिल्म छावा में ताराबाई के किरदार में नजर आई थी। मनोज बाजपेयी की फिल्म साइलेंस 2 और क्राइम सीरीज क्राइम आजकल में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। इसके बावजूद संचिता मानती थी कि फिल्मों में लगातार मौके मिलना आसान नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुंबई जैसे शहर में रहना, खर्च चलाना और अपने सपनों को जिंदा रखना एक आउटसाइडर के लिए बेहद मुश्किल होता है। यही वजह थी कि फिल्मों के साथ साथ उन्होंने टीवी में लगातार काम करना जारी रखा। लेकिन विडंबना देखिए, एक तरफ संचिता टीवी इंडस्ट्री को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताती थी जहां मेहनत और टैलेंट की कद्र होती है, वहीं दूसरी तरफ उनकी मौत के बाद इंडस्ट्री में प्रेशर, रिजेक्शन और मेंटल स्ट्रेस पर बहस तेज हो गई है। 14 जून को संचिता उगले ने मुंबई में आत्महत्या कर ली। उन्होंने ये कदम क्यों उठाया, इसकी जांच अभी जारी है। फिलहाल किसी भी कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनकी मौत ने एक बार फिर उस सवाल को जिंदा कर दिया है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सवाल ये कि कैमरे पर मुस्कुराता हुआ चेहरा क्या सच में खुश होता है? हर दिन ऑडिशन देना, रिजेक्शन झेलना, काम की अनिश्चितता, सोशल मीडिया पर दबाव, आर्थिक चुनौतियां और लगातार खुद को साबित करने की जंग, शायद ये सब उस चमक दमक के पीछे का सच है जिसे दर्शक कभी नहीं देख पाते। संचिता उगले अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मौत के बाद उठे सवाल अब भी जिंदा है। सवाल सिर्फ एक एक्ट्रेस की मौत का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जहां हजारों कलाकार हर दिन अपने सपनों और हकीकत के बीच संघर्ष कर रहे होते हैं। खैर, इस पूरे मामले को लेकर, इन आरोपों को लेकर, इन सवालों को लेकर और संचिता उगले की मौत को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।